सूर्य देव ब्रह्मांड का तेजस्वी स्वरूप। जब अंधकार जीवन को निगलने लगे, जब दिशा भटकने लगे, तब जो प्रकाश मार्ग दिखाए वही है सूर्य देव। वो केवल प्रकाश के देवता नहीं बल्कि जीवन के स्रोत है। आइए आज जाने सूर्य देव की वो रहस्यमयी और तेजस्वी कहानी जो विज्ञान से लेकर वेदों तक हर शास्त्र में पूजित है। सूर्यदेव कौन है? सूर्यदेव हिंदू धर्म में नवग्रहों में प्रमुख और आदित्य गणों के प्रमुख माने जाते हैं। वे प्रकाश, ऊर्जा, जीवन और चेतना के प्रतीक हैं। उन्हें सविता, भास्कर, मार्तंड, विवस्वान जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सभी वेदों में सूर्यदेव की स्तुति की गई है। वेदों में कहा गया है आदित्याय च सोमाय च, अर्थात आदित्य यानी सूर्य और सोम यानी चंद्र दोनों की पूजा से जीवन संतुलित होता है। सूर्यदेव का जन्म और वंश। सूर्यदेव को कश्यप ऋषि और अदिति का पुत्र माना गया है। वे अदिति के 12 पुत्रों द्वादश आदित्य में सबसे प्रमुख है। उनका वर्ण तेजस्वी, स्वर्ण समान, उज्जवल बताया गया है। उनके चारों ओर एक दिव्य रथ होता है जिसमें 7 घोड़े जूते होते हैं जो 7 रंगों और 7 दिनों का प्रतीक है। उनके सारथी अरुण होते हैं जो स्वयं भी तपस्वी और रथ के नियंत्रक है। सूर्यदेव का आध्यात्मिक रहस्य। सूर्य केवल एक खगोलीय पिंड नहीं है, वे आत्मा के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उपनिषदों में सूर्य को आत्मा का स्वरूप कहा गया है। सूर्य आत्मा जगतस्तु, अर्थात सूर्य इस चर अचर जगत के आत्मा है। जो व्यक्ति सूर्य की उपासना करता है उसमें मानसिक शक्ति, स्वास्थ्य और आत्मबल की वृद्धि होती है। सूर्य की उपासना आत्मा को तेज प्रदान करती है। सूर्य देव के विशेष मंत्र और स्तुति। हिंदू धर्म में सूर्य की पूजा के लिए विशेष मंत्रों का उल्लेख है। आदित्य हृदय स्रोत। रामायण में महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को यह मंत्र दिया था। यह शक्ति, साहस और विजय का स्रोत है। गायत्री मंत्र। सर्वश्रेष्ठ वैदिक मंत्र गायत्री मंत्र भी सूर्य को ही समर्पित है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र सूर्य के सविता रूप की उपासना है जो बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। सूर्य देव की कहानियाँ और लीलाएं। संजय दृष्टि और सूर्य की कृपा। महाभारत में धृतराष्ट्र के सारथी संजय को दिव्य दृष्टि सूर्य देव के आशीर्वाद से ही मिली थी। यही दृष्टि उन्हें कुरुक्षेत्र की घटनाएं बिना वहां जाए दिखा सकी। कर्ण का जन्म। कुंती ने दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए सूर्य मंत्र का प्रयोग किया और सूर्य देव से कर्ण को जन्म दिया। कर्ण के शरीर पर जन्म से ही कवच कुंडल थे जो सूर्य की शक्ति का प्रमाण थे। हनुमान और सूर्य। बाल हनुमान सूर्य को फल समझकर निगलने दौड़े थे। बाद में उन्होंने सूर्य को अपना गुरु बनाया और 9 ग्रहों का ज्ञान पाया। सूर्य उपासना के लाभ। सूर्य की उपासना से सिर्फ आध्यात्मिक लाभ नहीं होते बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी ये अत्यंत लाभकारी है। सूर्य नमस्कार से शरीर मजबूत होता है। प्रातःकालीन सूर्य दर्शन से विटामिन डी मिलता है। मानसिक तनाव कम होता है। आत्मविश्वास और सोच में स्पष्टता आती है। सूर्य से जुड़े पर्व और पूजा विधि। छठ पूजा बिहार उत्तर भारत का प्रमुख पर्व। इस पर्व में सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी कृपा से संतान, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। रथ सप्तमी। माघ शुक्ल सप्तमी को रथ सप्तमी के रूप में मनाया जाता है जो सूर्य के रथ को समर्पित है। सूर्य ग्रहण। ग्रहण काल में सूर्य की पूजा नहीं होती लेकिन यह काल भी सूर्य की चेतना को समझने का समय होता है। सूर्य देव और विज्ञान। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं
की पूरी और सौर व्यवस्था का केंद्र सूर्य है। उसकी ऊर्जा से ही जीवन संभव है। हमारे ऋषियों ने सहस्रों वर्षों पहले ही जान लिया था, सूर्य बिना जीवन संभव नहीं। सूर्य देव के वाहन और प्रतीक रथ, 7 घोड़ों का रथ जो इंद्रियों और सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है। घोड़े ये 7 रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सारथी अरुण, संयम और संतुलन के प्रतीक। हथियार, सूर्यदेव के पास कोई अस्त्र नहीं, क्योंकि उनका तेज ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। आज के युग में सूर्य की उपासना क्यों आवश्यक है? आज की भागदौड़ और कृत्रिम रोशनी से भरी दुनिया में सूर्य की शुद्ध ऊर्जा की सबसे अधिक आवश्यकता है। प्राकृतिक प्रकाश से दूरी ने मानसिक रोग, अवसाद और चिंता को बढ़ा दिया है। सूर्य की उपासना एक तप है, एक ध्यान है। जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य नमस्कार, सूर्य गायत्री मंत्र और ध्यान करता है, वह भीतर से भी जागृत होता है और बाहर से भी तेजस्वी। सूर्यदेव केवल आकाश में चमकते हुए एक तारा नहीं है, वे हमारे भीतर जलते हुए आत्म प्रकाश है। जब हम जीवन में अंधकार महसूस करें तो याद रखें, सूर्य हर दिन उगते हैं, हर दिन प्रकाश देते हैं। बस हमें उनकी ओर देखना है, उनके तेज को अपने भीतर उतारना है। जिनकी किरणों में जीवन की भाषा छुपी हो, उन सूर्यदेव को नमन है, बारंबार नमन है।